दोस्तों तो देख सकते हैं मैं कहीं पे आकर बैठी हूँ, जो कि दोस्तों जिसका बिगड़ा होता है उसका बनाने वाला कोई नहीं होता है, बिगाड़ने वाला बहुत सब होते हैं। मगर आप लोग से क्या बताएं कि हमारी मजबूरी और हमारी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप लोग को दिखाते नहीं हैं, कुछ नहीं दिखाते हैं, नहीं बताते हैं, और अपनी खुश दुख सुख हम इसी में काटते हैं, नहीं तो कुछ कह पाते हैं, कहते भी हैं तो कुछ इतना टेंशन में रहते हैं, कुछ भूल जाते हैं और कुछ बताते हैं। और मैं क्या कहूँ आप लोग से, मैं उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन हमारा रहने, इतना ही कहूँगी कि हमारा रहने का ठिकाना नहीं है कहीं पे, नहीं तो नैहर नहीं तो ससुरा। ससुरा नहीं रहने देते हैं लोग, और नैहर में रहो तो वहाँ पर रहते रहते सब लोग बोर भी हो जाते हैं, बहुत कुछ सबका सब बहुत कुछ कहने लगते हैं। दोस्तों मैं इसीलिए कहना हूँ कि हमको कहीं ठिकाना नहीं है, और मैं कहीं पे निकलूँगी, अब कहाँ जाऊँगी कैसे जाऊँगी हमको नहीं पता। अपनी तकलीफ़ अपना सुख दुख आप लोग से मैं बांटती हूँ, इसीलिए मैं कहीं पे आकर बैठी हूँ, जो कि सुनसान जगह है। यहाँ पर इधर नहीं रहता, मतलब उधर दूसरी हो रही है, हम कहीं पर आके बैठे हैं। इसकी वजह से मतलब दिमाग टेंशन में था, इसकी वजह से हम यहाँ पर आकर बैठे हैं। लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है, जब हमारा ख़राब रहता है एकदम परेशान रहती हूँ। और आप लोग से बता दें दोस्तों कि जिसका एक जगह से बिगड़ता है ना, उसका हर जगह से बिगड़ा रहता है। हमारा बिगड़ा है हम समझ सकते हैं, लेकिन जिसका बिगड़ जाता है उसका संग साथ देने वाला कोई नहीं होता है। देता भी है ना तो उसका फ़ायदा उठाता है, उसको कह देता है, उसको कह कर निकाल देता है कि वो उसके लिए इतना किया है और ऐसे ऐसे किया है। इसकी वजह से दोस्तों मैं कहीं पर आकर बैठी हूँ और वीडियो बना रही हूँ। सोची कि थोड़ा वीडियो बनाकर चली जाऊँगी, और कहाँ जाऊँगी कहाँ नहीं जाऊँगी हमको नहीं पता। देखते हैं कहाँ तक किस्मत लिखे हैं भगवान, कहाँ क्या क्या हमको दिखाएंगे, कितना ठोकर लिखे हैं कितना सुख लिखे हैं। तो दोस्तों इसकी वजह से हम कुछ भी नहीं कहते हैं, मगर यहाँ पर आकर सोचे कि मतलब बैठकर रो रही थी, फिर सोचे कि ब्लॉग बना लेती हूँ। शॉर्ट नहीं बनाई, शॉर्ट बनाऊँगी तो दोस्तों आप लोग को डालूँगी, आप लोग देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों आप लोग नहीं समझ सकते हैं हमारी तकलीफ़ में, रियल में कोई समझता है कि मतलब ये सब झूठ है चाहे कुछ भी, मगर ऐसी बात नहीं है। और बहुत सब कहती हैं ना कि ये ऐसी बनाती हो ऐसे बनाती हैं, तो दोस्तों जो ऐसी कहती हैं दूसरों को ना, वो खुद ही अपने फैशन के लिए बनाती हैं। हम फैशन के लिए नहीं बनाते हैं, हम अपनी मजबूरी हमारी, हम जिस तरीके से भटकते हैं, हम जहाँ जैसे जैसे भटकते हैं, जैसे जैसे रहते हैं, हम कहाँ कहाँ ठोकर नहीं उठा रहे हैं। हम ठोकर उठाते हैं उसका मतलब हम जानते हैं, लेकिन जो कह रही हैं, जो सब कह रही हैं वो खुद होंगी वैसी, वो वीडियो खुद बनाती होंगी, वो सब अपने शौक़ से बनाती होंगी, फैशन से बनाती होंगी, अपना फैशन दिखाने के लिए बनाती होंगी, अपना शौक़ पूरा करने के लिए बनाती होंगी। मगर हमारी मजबूरी है, हमारी मजबूरी को लोग हमारा नाम देते हैं कि नहीं हमारा सब कुछ है। लेकिन दोस्तों हमारा रहता ना तो हम ऐसे बिलखते नहीं, हम दौड़ियाते नहीं, हमको दौड़ियाने का कहीं हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और ये भी बता दें आप लोग से ना कि हमारा घर भी है, हमारा द्वार भी है, खेत बाड़ी सब कुछ है, मगर आप लोग से बता दें कि कोई रहने नहीं देता है। हमारा घर द्वार खेती बाड़ी सब रहते हुए समझे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जब से गई हूँ अपने ससुराल में, तब से वो लोग मतलब हमको नहीं रहने देते हैं। शुरुआत से वो लोग हमको मतलब रहने नहीं देते, वहाँ पर ताला मार देते हैं, और वहाँ से मतलब कि बाहर रहती हूँ, ऊपर नीचे रहती हूँ, छत पे रहती हूँ, 2 तल्ला पर रहती हूँ, मगर हमारे रूम में जो ताला मारे रहते हैं लोग, इसकी वजह से वहाँ पर नहीं रह पाती हूँ। और जब वो भी मतलब वहाँ पर भी जब सही से मतलब कुछ देर रहते हैं लोग,
फिर उसके बाद में नौटंकी शुरू कर देते हैं। आने की बहुत क्या क्या बताएं आप लोग से और क्या क्या नहीं बताएं, क्या छुपाएं क्या बताएं, मगर सब बातें धीरे धीरे आप लोग को ब्लॉग में बताऊंगी। आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिएगा। दोस्तों हमारी तकलीफ़ चाहे हमारी मजबूरी हम आप लोग को बताते हैं इसलिए ताकि आप लोग हमको समझेंगे। और दूसरा जैसे दूसरी कहती हैं सब ना कि हम अपना शौक़ के लिए बनाते हैं, तो आप लोग इतना समझ लीजिए जो हमको कहती हैं वो खुद ही अपने शौक़ के लिए बनाती हैं, फैशन के लिए बनाती हैं, अपना शौक़ दिखाने के लिए बनाती हैं, अपना फैशन दिखाने के लिए बनाती हैं। हम किसी को दिखाते नहीं हैं कि नहीं हम फैशन के लिए बनाते हैं। हाँ, कहने वाले क्या नहीं कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। हमको कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, कहते थे और कहेंगे। क्योंकि हम इस लाइन में आए हैं ना, तो हमको बहुत कुछ सुनने को मिला है, हम बहुत कुछ सुनते हैं और अपने घर से भी बेघर हैं, इसकी वजह से हमको बहुत सब कहता है। लेकिन हमारे मुंह पे नहीं कहता है कोई, आड़े बहुत सब कहता है। आपसे बता दें कि हमारे घर का खुद ही कहेंगे, हम दूसरों के क्या कहें, हमारे घर के खुद कहते हैं। हमारे नैयर के जो आप ही लोग देखिए, जो अपनी माँ खुद कहती है, तो दूसरों के हम क्या कहें, वो हमको खुद कहती है। तो दोस्तों इसीलिए मैं बहुत मतलब मजबूर हूँ। यहाँ पर आप लोग देखे होंगे कहाँ गई थी, वहाँ पर खलीलाबाद इतना ठोकर उठाई अनु दीदी के पास में, कैसे फिर अनु दीदी मतलब थोड़ा सपोर्ट की और उसके बाद में मतलब हमारी मजबूरी समझी ऐसे वैसे, फिर बोली कि चलो ठीक है। तो दोस्तों लेकिन वहाँ पर मैं सोची कि रहूँगी अपना मतलब जैसे तैसे चलेगा और सब कुछ चलाऊँगी, मगर वहाँ पर नहीं रह पाई क्योंकि रूम चेंज करना पड़ा। और उसके बाद में फिर जब यहाँ पर आई तो यहाँ पर 2 दिन कहते हैं ना, 2 दिन चामक चुमक फिर अनहरा पाक, तो वही बात है। तो कोई कहीं पे रखेगा तो 2 दिन 3 दिन अच्छे से रखेगा, रहने देगा चैन से किसी को। लेकिन फिर उसके बाद में दूसरों को तकलीफ़ होती है, चाहे अपना ही कितना खास अपने क्यों ना हो, तो तकलीफ़ होती है, रहने नहीं देना चाहते हैं कि नहीं रहे। और बस यही सब बात है। और बात बहुत कुछ है लेकिन हम कहते नहीं हैं और टेंशन में बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसकी वजह से सब बातें नहीं बता पाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट मिलते हैं। अब जाएंगे हम कहीं पर, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे हमको नहीं मालूम। और आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और आप लोग को दिखाएंगे जहाँ जाएंगे, तो आप लोग देखिएगा और आप लोग नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। मेरे वीडियो को लास्ट तक ले देखिएगा। और क्या अगर कुछ गलत बोले होंगे तो उसके लिए आप लोग माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम किसी को गलत नहीं बोलते हैं, कहते नहीं। हाँ, लेकिन जो जैसा कहता है तो आदमी को उसको वैसा करना पड़ता है, ठीक ना। तो दोस्तों आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, लास्ट तक देखिएगा। बाय। तो देख सकते हैं मैं जा रही हूँ कहीं पे, अब कहाँ जाऊँगी कहाँ नहीं जाऊँगी हमको नहीं पता। और आप लोग को क्या बताएं, इधर पूरा मतलब कि मेरी माँ भी है, वो भी नहीं समझती है, भगा रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाऊँ। दोस्तों वो लोग तो ऐसा करते ही हैं, देख सकते हैं मैं जा रही हूँ, ये भी भगा रही है अपने घर से, कह रही है कि मेरे घर पे रहने का नहीं ज़रूरत है। और बाबू के लिए हूँ और देख सकती हूँ कहाँ जाती हूँ कहाँ नहीं जाती हूँ हमको नहीं समझ में आ रहा है। और जाऊँगी टेकर पकड़ूँगी चट्टी पर से टेक। दोस्तों मैं अपनी सब बातें नहीं बताती हूँ, इसीलिए कहती हूँ ना कि मैं सब बातें नहीं बताती हूँ। और सब आप लोग को शॉर्ट वीडियो में आप लोग देखिएगा, अभी वो लोग नहीं डाले हो वीडियो, क्योंकि ऐसा मतलब समय है कि हमारा कोई नहीं साथ दे रहा है, ठीक ना। और इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है। जैसे अनु दीदी की हालत है, समझिए कि उससे दुगना वो तो मतलब जैसे तैसे अपना बिता रही हैं, लेकिन हमको रहने का कहीं पे ठिकाना नहीं, थोड़ा भी ठिकाना नहीं। इसकी वजह से हमको नहीं समझ में आ रहा है। जा रही हूँ अब यहाँ से, देखती हूँ कहाँ तक जाती हूँ कहाँ तक नहीं। और बार बार कान्हा की बोल रही है कि मेरे घर से चली जाओ, ये बात वो बात, अपने घर नहीं जा रही हो, पता ना क्या क्या कह रही है। इसकी वजह से दोस्तों एक बार का बात नहीं है ना, बार बार कहती है, इसकी वजह से ठीक है। मतलब आप लोग कहेंगे कि नहीं माता पिता इतना बोलते हैं, तो दोस्तों ठीक है, आप ही लोग समझिए कि जब एक तरफ से कोई ठोकर खाता है ना, तो दूसरी तरफ अगर कोई कहता है ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। क्योंकि एक तरफ से वैसे ठोकरिया रहा होगा और दूसरी तरफ से कोई ऐसे कहेगा तो बहुत ज़्यादा लगती है।
दोस्तों बस एक समझ लीजिए कि मैं वीडियो बना रही हूँ मगर रो नहीं रही हूँ, लेकिन बहुत रोई। इसके पहले वीडियो नहीं बनाई हूँ मगर बहुत रोई हूँ। फिर अभी वीडियो बना रही हूँ तो रो नहीं रही हूँ। देख सकते हैं वीडियो बनाकर अभी जा रही हूँ, ये पूरा मतलब बैग तैयार कर ली हूँ और जा रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाऊँगी कहाँ नहीं जाऊँगी। तो दोस्तों इसकी वजह से देख सकते हैं अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। अब कहाँ रहूँगी कहाँ नहीं रहूँगी कहाँ जाऊँगी हमको नहीं पता और समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए सोचे कि थोड़ा ब्लॉग बना लेती हूँ बैठकर, और चैन भी बिगड़ गया है। देख सकते हैं पिन खुल जा रही है बार बार और समझ भी नहीं आ रहा है। देखिए पिन खुल जा रहा है बार बार। इतना सामान ली हूँ अपना, कुछ बाबू का बस ली हूँ और अपना ली हूँ और कुछ नहीं ली हूँ, क्योंकि आप लोग से क्या ही बताएं। दोस्तों देख सकते हैं अब जा रही हूँ बनाने के लिए, तो सोच रही हूँ कि अब बनाकर अब मैं चली जाऊँ, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है और पैदल जाना है। कुछ दूर पैदल जाऊँगी, बारिश भी हो रही है, आप लोग को दिखा सकते हैं। देख सकते हैं पूरा मौसम कैसा है, बारिश का मौसम है पूरा, इसकी वजह से। तो दोस्तों आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, इसी तरह लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि देखते हैं आप कहाँ तक लेकर जाती है नसीब की, कैसे कैसे ठोकरिया रही हूँ। तो कितना ठोकर उठाना है देख लेती हूँ हम भी, हमारे नसीब में क्या लिखे हैं। तो देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं यहाँ तक, मतलब पैदल पैदल जा रहे हैं और देखते हैं कहाँ तक कैसे कैसे जाएंगे, नहीं समझ में आ रहा है। तो और यहाँ पर देख सकते हैं पूरी गाड़ी उड़ी आ रही है, हम पैदल ही जा रहे हैं। और यहाँ दीदी की लड़की है, बाबू को ली है और लेकर जा रही है, और दीदी का लड़का है तो बैग लेकर जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारा मतलब थोड़ा हाथ खाली मिला तो सोचे कि ये ब्लॉग बना लेते हैं। और आप लोग से क्या बताएं दोस्तों, हमारी किस्मत फूटी है कि हम मतलब कैसे कैसे हम अपना ज़िंदगी काट रहे हैं, कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, कैसे कैसे भटक रहे हैं, और आप लोग से क्या ही बताएं दोस्तों। जब हम जितना ही मतलब कुछ मतलब सबका बोली चाहे कुछ भी, हम जितना ही बर्दाश्त करते हैं, गाड़ी जा रही है देख सकते हैं, जितना ही बर्दाश्त करते हैं उतना ही वो सब हमको मतलब पुछियाता है, जो कि हम जितना ही जिस चीज़ से भागते हैं ना, उतना ही वो चीज़ हमको पुछियाता है और समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। दोस्तों हमारी ज़िंदगी बस इसी तरह जैसे भी कट रही है ना, कट रही है, मगर हमको नहीं ये समझ में आता है कि हम कहाँ जाएं, क्या करें क्या नहीं करें, और कैसे करें कैसे नहीं करें। कुछ पल के लिए हंसी आती है, खुशियाँ आती हैं हमारी ज़िंदगी में, बस समझ लीजिए कि कुछ पल के लिए आती है, मगर वो भी कुछ पल रहती हूँ तो अच्छे से नहीं रह पाती हूँ। आने की कुछ ना कुछ किसी न किसी बहाने आँख में आंसू आ ही जाते हैं। इसकी वजह से बहुत परेशान रहती हूँ और हमारी ऐसी ही किस्मत है। जैसे कि आज हम झेल रहे हैं, तो हर एक इंसान अगर ऐसा ही करेगा ना दोस्तों, ठीक है हमारी मतलब जो भी हैं हमको तो मतलब ऐसा कर रही हैं हमारी मम्मी, हमको नहीं रहने दे रही हैं, हमको भगा रही हैं, चाहे जो भी हो। ठीक, हम जब एक ओर से ठोकर खा रहे हैं तो हमको चारों तरफ से ठोकर मिल रहा है, और हम अपना दुख चाहे अपना कुछ भी हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, किसी से बता नहीं सकते, किसी से कह नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि किसी से कोई अपना दुख बांट लेगा या शेयर कर लेगा तो उस चीज़ को लोग मेना मार रहे हैं, ताना मार रहे हैं कि हाँ तो के तो ऐसे होगा वैसे होगा, मतलब हमके सब ताना मारे लगे। एक वजह से हम ना बता पाए, और देख सकते हैं हम मतलब ऐसे ही था पूरा ऐसे जाते हैं, परेशान ही बहुत ज़्यादा, और कहाँ से कहाँ तक मतलब पैदल पैदल चली हूँ। और आप लोग को क्या बताएं, लेकिन आप लोग हमारे बात को आप लोग मतलब गलत न समझिएगा कि मतलब ये इसी तरह बनाती है, मगर दोस्तों हमारी मजबूरी है, हम कहाँ ठोकर खाएंगे, कैसे ठोकर खाएंगे और क्या करेंगे हमको खुद ही नहीं समझ में आता है। ठीक,
दोस्तों हमारी ज़िंदगी एकदम झंड हो गई है, ना ही घर की हूँ ना ही घाट की हूँ। चलिए दोस्तों देखते हैं कब तक मिलते हैं, नेक्स्ट आगे चल के दिखाते हैं आप लोग को। और पैदल तो जा ही रही हूँ, देखते हैं कब तक पहुँचेंगे कब तक नहीं पहुँचेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं कैसे का मतलब